सभी बंधुगण को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भक्तिकाल। आइए जानते हैं भक्तिकाल के बारे में। हमारी स्लाइड क्या कहती है? स्लाइड में हमने दे रखा है पूर्व मध्यकाल। देखो, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। कवियों ने कहा है, किसी ने पूर्व मध्यकाल कहा है, किसी ने स्वर्णकाल कहा है। यह 1375 से प्रारंभ होता है और 1700 ईस्वी तक समाप्त होता है। 1700 ईस्वी के बाद रीतिकाल आ जाता है। ठीक है, किसी ने इसको स्वर्णकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब भारत में मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका शासन था, उनका आधिपत्य था, तो उस समय के काल को क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन भी कुछ कहते हैं और ताराचंद भी कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति काल है वो ईसाइयत की देन है और ताराचंद कहते हैं कि भक्ति काल अरबों की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना एक मत रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन नहीं होता या भारत स्वतंत्र होता, ठीक है, तो उस समय के का जो भक्तिकाल है वो भक्तिकाल आज के जैसा भक्तिकाल होता। वो यही बात कहते हैं, मतलब एक दिखलावटी भक्तिकाल। आज की भक्ति नीरस भक्ति है। आज की भक्ति में वो रस नहीं है जो भक्तिकाल की भक्ति में रस था। ठीक है, इसका आंदोलन, भक्ति काल का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये प्रश्न आता है। भक्ति का आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से हुई थी। इसका दार्शनिक आधार की हम चर्चा करते हैं। दार्शनिक आधार वैष्णव आचार्यों को माना जाता है। अगर मेरी गति अगर तेज़ लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग से जाकर उसकी गति को कम कर सकते हो। ठीक है, वीडियो की गति आप वहाँ से कम कर सकते हो। वैष्णव आचार्यों को माना जाता है जो निम्न प्रकार से हैं: रामानुज, निम्बकाचार्य, मध्व और विष्णु स्वामी। ठीक है, रामानुज, निम्बकाचार्य, मध्व एवं विष्णु स्वामी। वाकरी संप्रदाय, कुछ वाकरी संप्रदाय के हैं। वाकरी संप्रदाय के कुछ हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। ठीक है, एकनाथ शिंदे करके याद रखना, महाराष्ट्र के वो हैं। और उत्तर भारत में भी कुछ लोग हैं, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव आदि हैं। अब दोस्तों हम अगली स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। अगली स्लाइड में हमने काव्य कृति कितने प्रकार की हैं? काव्य कृति दो प्रकार की हैं। काव्य कृतियों को दो भागों में बांटा गया है: प्रबंधनात्मक काव्य कृति और मुक्तक काव्य कृति। प्रबंधनात्मक काव्य कृति उसको कहते हैं जब कोई कथा प्रारंभ से शुरुआत होती है और वो उसके अंत तक, यानी आदि से अंत तक कही गई कथा को प्रबंधनात्मक काव्य कहते हैं। इसमें गौण प्रकार की जो कथाएं होती हैं वो सम्मिलित होते जाती हैं। ठीक है, जो गौण कथाएं होती हैं, एक बड़ी कथा में जो छोटी छोटी गौण कथाएं होती हैं वो सम्मिलित होते जाती हैं और वह एक बहुत बड़ी विस्तृत हो जाती है जो आदि से अंत तक होती है। आदि से मतलब, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब बाद में, अंत तक, जैसे पद्मावत और रामचरित मानस। फिर अगला है, दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें महापुरुषों की संपूर्ण जीवनी लिखी होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। खंडकाव्य उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की या किसी महापुरुष की संपूर्ण जीवनी न लिखकर एक अंश या एक छोटा सा भाग का वर्णन हो, तो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। खंड मतलब, जैसे हम इसको कहें, ये जैसे ये हमने एक आयत बनाया, इस आयत का हम खंड करेंगे तो क्या होगा? एक छोटा सा भाग ले लेंगे, इतना सा, ये क्या हो गया? इसका एक खंड हो गया। ठीक है, ये खंड काव्य और महाकाव्य। और काव्य के दो भेद बता रखे हैं। काव्य के दो भेद, वैसे इसमें जरूरी तो नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया ताकि आपको पता चले। स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य है, और शैली के आधार पर गद्य, पद्य और चंपू, गद्य, पद और चंपू काव्य। ठीक है, अब हम मुक्तक काव्य की बात करते हैं। मुक्तक काव्य उन्हें कहा गया है कि जैसे दो छंद हैं, जरूरी नहीं कि प्रथम छंद का संबंध दूसरे छंद से हो। जैसे कबीरदास के मैं दो दोहे आपको बताता हूँ। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। ये एक पहला छंद हो गया, दोहा छंद एक हो गया। अगर फिर दूसरा छंद वो कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। ये दोनों छंदों में कोई संबंध नहीं है,
लेकिन ये हैं एक ही के। सदगुरु के कई संबंध हैं, छंद हैं, लेकिन वो सब मतलब बात तो सदगुरु की कहते हैं, लेकिन उन छंदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। हर छंद अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अब है रहस्यवाद। दोस्तों यह बहुत आता है, आप इसको अच्छे से सुने। ठीक है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में और बिल्कुल साधारण शब्दों में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर वो भी लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या लिख सकते हैं, वैसे तो आपको लिखना चाहिए। रहस्यवाद, रहस्यवाद किसे कहते हैं? जो इसमें लिखा है इसमें थोड़ा क्लिष्ट है, मैं आपको अपने शब्दों में बता दूंगा, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें रचनाकार उस अलौकिक परम अव्यक्त सत्ता में अपना प्रेम प्रकट करता है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह उस अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। महादेवी के अनुसार अपनी सीमा को असीम तत्व में खोजना ही रहस्यवाद है। ये रहस्यवाद हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप और आपके लिए यह रहस्यवाद रहस्य रह गया है कि आखिरकार ये रहस्यवाद रहस्य रह क्यों जाता है। दोस्तों इसको समझना बस ऐसे समझ लो कि रहस्यवाद वो है जिसमें कवि पृथ्वी को, प्रकृति को या प्रकृति के किसी जीव को, मतलब प्रकृति मान के चलो, प्रकृति में हर चीज आ जाता है, प्रकृति को आधार मानकर ईश्वर का गुणगान करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रहस्यवाद कहते हैं। क्योंकि प्रकृति को आधार मानकर ईश्वर का गुणगान जब कवि करता है तो वह आम जनमानस के लिए क्या रह जाता है? वह आम जनमानस के लिए रहस्य रह जाता है। जैसे रहस्यवाद को भी दो भागों में बांटा है, साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद। इसको और अच्छे से समझते हैं। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद है। जैसे कबीर की रचनाओं में एक रचना है, कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढत मन माही, ज्यों ज्यों घट घट राम है दुनिया देखत नाही। ये आपको और मुझे तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इसको मैं अपनी माता को समझाऊंगा, उसको सिर्फ राम राम ही समझ में आएंगे। और उसको ये आगे का जो कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढे मन माही, मेरी माता कहेंगे कि एक बात मृग के बारे में बता रखे है, एक बात श्री राम के बारे में बता रखे है, लेकिन दोनों बातों का अपने आप में संबंध है। ये जो कस्तूरी कुंडल है, जो कस्तूरी है, इस कस्तूरी का राम से संबंध है। कैसे है? वो कहते हैं कबीरदास की जो मृग होता है, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है जिसकी खुशबू पूरे कानन यानी जंगल में फैली रहती है, लेकिन उस सुगंध को जब वो मृग सूंघता है तो उसको खोजने के लिए पूरा जंगल क्या करता है? घूमता है, लेकिन फिर भी उसको वह कस्तूरी नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो राम है, राम भी हमारे अंदर हैं, हम उसको कहाँ खोज रहे हैं? संसार भर में खोज रहे हैं। इसलिए राम को संसार भर में खोजने से अच्छा अब आप अपने अंदर खोज लो, कबीरदास ये कह रहे हैं। तो ये उनका रहस्यवाद है। ये आम जनमानस के लिए जो रहस्य रह जाए, कह सकते हैं जो आम जनमानस के लिए रहस्य रह जाए, वही रहस्यवाद है। कवि ऐसी रचनाएं लिख करता है जो आम जनमानस के लिए रहस्य रह जाता है, वो रहस्यवाद कहलाता है। भावात्मक रहस्यवाद हम जानते हैं जायसी की रचनाओं में यह मिलता है। नयन जो देखा कलवर भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगर हीर। पद्मावती के हंसते ही चंद्र किरण सी आभा फूटी, जिससे या इससे सरोवर के कुमुद खिल उठे। यही तक नहीं, उसके चंद्रमुख के समान वह सारा सरोवर दर्पण सा हो उठा, अर्थात उसमें जो सुंदर वस्तु दिखाई पड़ती थी वे सब मानो उसी के अंग की छाया हो। ठीक है, इसमें भी एक ओर पद्मावती को ले लिया, दूसरी ओर से तालाब और कमल को ले लिया। ठीक है, आप ये वाली परिभाषा याद रखिए। प्रकृति को आधार मानकर जब कवि ईश्वर या प्रेम का गुणगान करता है तो
उसे रहस्यवाद कहते हैं। रहस्यवाद को दो भागों में बांटा गया है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। मित्रों, हमारे इस प्रश्न में है भक्ति काल के भेद। मित्रों, भक्ति काल के दो भेद हैं, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। सगुण शाखा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछा जाता है। सगुण शाखा के अंतर्गत भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं? तुलसीदास, नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास। ठीक है। कृष्णाश्रय शाखा में सूरदास, मीरा, कृष्णदास, रसखान, हरिदास। और निर्गुण शाखा में भी इसके भी दो भाग हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास, रैदास, नानक देव और मूलकदास, सुंदरदास। ठीक है। प्रेमाश्रय शाखा में जायशी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, आलम मंजर। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में हमने रखा है काव्यगत विशेषताएं। आइए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। काव्यगत विशेषताएं, निर्गुण के काव्यगत विशेषताएं पढ़ते हैं। ईश्वर निराकार है, ये कहते हैं ईश्वर निराकार है और अध्यात्म प्रेम पर यह जोर देते हैं। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है। रहस्यवाद का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है और अपनी लोक भाषा में लिखा गया है। लोक भाषा यानी जिसको हम लोकल लैंग्वेज भी कह देते हैं, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। अब सगुण की काव्यगत विशेषता बता दें। इसमें अवतारवाद का वर्णन है, लीलावाद का वर्णन है, ईश्वर भक्ति का है, ईश्वर के नक्शे का भी वर्णन है, रूप रंग का भी वर्णन है। और ये भी अपनी लोक भाषा में, जिस क्षेत्र के कवि थे उसी लोक भाषा में उन्होंने लिखा गया है। देखो दोस्तों, अब हम इस प्रश्न में पढ़ते हैं कवि तथा उनकी रचनाएं। देखो सबसे पहले तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल। अब दूसरे कवि हैं नाभादास। इन्होंने भक्तमाल नाम से एक रचना लिखी है। उसके बाद है परमानंद दास का परमानंद सागर, ये तो याद ही रह जाएगा। सूरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये बहुत पूछा जाता है। शूर सागर, शूरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, भ्रमर गीत। मीरा के पढ़ लेते हैं। राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका, नरसिका, मायरा। कृष्णदास का पढ़ लेते हैं। जुगलमान चरित्र। रसखान का है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। हरिदास का है हरिदास के पद। कबीर की है कबीर की बीजक के 3 भाग हैं, साकी सबद रमैनी। ठीक है। रैदास की बानी और जायसी की पद्मावत। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अच्छी नहीं लगी आप डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो हम कल डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।